सर, आज आप मांग पत्र देने आए हैं। किस विषय में आपने आज मांग पत्र दिया है चीफ साहब को? आज हम हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपनी कुछ समस्याओं को लेकर हमने चेयरमैन बीबीएमबी को अपने चीफ इंजीनियर इरिगेशन के माध्यम से मेमोरेंडम दिया है, ज्ञापन दिया है। हमारी पहली मांग तो ये है कि पिछले जो बरसात हुई है जुलाई अगस्त सितंबर में, इस बरसात में जो नंगल से नैना देवी सड़क जाती है वाया भाखड़ा होके, वो सड़क टूटी है, क्षतिग्रस्त हुई है। और जहां वो क्षतिग्रस्त हुई है वो हिस्सा जो है वो बीबीएमबी के अंतर्गत आता है। अभी तक उसकी मुरम्मत नहीं हुई, इसलिए हमारी मांग ये है कि उसकी जल्दी से जल्दी मुरम्मत कराई जाए, क्योंकि उसके कारण स्थानीय जनता को भी आने जाने में दिक्कत आ रही है और श्रद्धालुओं को भी जो नैना देवी जी जाते हैं उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाखड़ा डैम के ऊपर से गुजरना पड़ता है, दोनों तरफ जो है सिक्योरिटी फोर्सेज है और आम आदमी को आने जाने में बहुत ही कठिनाई आती है। इसलिए जितना जल्दी हो हमने जो मांग की है कि उस सड़क की जो है तुरंत मरम्मत कराई जाए। सर, दूसरा जो है वो हमारे नैला गांव है, वहाँ से बरमला नंगल की ओर को एक सड़क बननी है। उस सड़क का काम भी काफ़ी इसमें से शुरू नहीं हुआ है। 3 साल पहले हमारे एमपी सांसद अनुराग ठाकुर जी उसमें मंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था, परंतु उस सड़क का काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये दो बातों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। हमें आश्वासन दिया गया है कि जो रिपेयर का काम है वो 10-12 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। जो भाखड़ा की सड़क है उसकी मरम्मत करने का काम 10-12 दिन में शुरू करके जल्दी से मरम्मत कर दी जाएगी। और जो नैला बरमला सड़क है उस पर भी काम शुरू हो गया है और जल्दी उसको भी ख़त्म करेंगे, ऐसा आश्वासन चीफ इंजीनियर साहब ने दिया है और हमें उम्मीद है कि ये दोनों मांगे हमारी जल्दी पूरी। सर, कुछ श्रद्धालु जैसे बगाना थाना कला से होते हुए माता नैना देवी के प्रसिद्ध मंदिर में नतमस्तक होने के लिए आते हैं, लेकिन जब से भाखड़ा की सिक्योरिटी के लिए सीआईएसएफ को लगाया गया तब से उन लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको बोला जाता है कि आप नंगल से होकर आए। कैसे देखते हैं कि कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, सेफ्टी इशू भी है, लेकिन कैसे इसको आज तक हिमाचल और पंजाब पुलिस इसका देख रेख करती आ रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं जो इस सड़क की बात कर रहा हूँ जो टूट गई बरसात में, वो सड़क की मरम्मत हो जाए तो इसका भी समाधान है। नहीं सर, उन श्रद्धालुओं चेक पोस्ट पर उनको, हाँ, उन श्रद्धालुओं को वो तब रोका जाता है जब अब हमारे पास ऑप्शन ही डैम के ऊपर से आने जाने की। अब डैम से ऊपर आना जाना है तो सिक्योरिटी के रीजन तो है ही है, परंतु अगर वो सड़क ठीक हो जाएगी तो हमें डैम के ऊपर से नहीं जाना पड़ेगा। हमें जो बंगाना साइड से लोग आते हैं उनको भी घूम के उसी सड़क से होके भाखड़ा डैम के ऊपर जाने की जरूरत नहीं। दूसरी ओर से भी वो जाने नहीं देते। डैम की तो अलग बात हो गई, दूसरा रास्ता भी तो है ना सर? और कोई रास्ता नहीं है, वही तो टूटा है। नहीं, डैम के ऊपर से तो जाने की पाबंदी है ही जी, लेकिन डैम के साथ जो रास्ता निकलता है वो बाहर से होकर निकलता है ना, उसमें भी आने जाने के लिए उनको पास की जो दिक्कत है वो बड़ी प्रॉब्लम सामने कर लोगों को आ रही है। उसके लिए वो बोलते हैं आप नंगल वाया होकर जाएं, उनके किलोमीटर भी बढ़ जाते हैं, समय भी ज्यादा लगता है। मैं वही का रहने वाला हूँ, सड़क वही टूटी हुई है। अगर वो सड़क टूटी हो, जो टूटी हुई है उसकी रिपेयर हो जाए तो फिर नंगल जाने की जरूरत नहीं, फिर थोड़ा घूमना पड़ेगा 4-5 किलोमीटर और वहां से आ जाएंगे। फिर डैम पर भी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, नंगल भी जाने की। वाया नैले के जो रोड है ना सर, उसके ऊपर से आया जा सकता है ना, डैम की तो ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है। नैना देवी को नहीं ना जा सकते। नैना देवी को माता को जाने के लिए तो नीचे रास्ता है ना सर, जैसे जिस रास्ते से हम जाते हैं वाया नंगल होकर हम राइट साइड हो जाते हैं सर। नहीं भैया, जो बंगाना थाना कला से आएगा उसको ये लंबा पड़ता है, अगर वो सड़क की रिपेयर हो जाए तो वो घूम के भाखड़ा माकड़ी सोआ होके चला जाएगा। यही इशू है कि रोड खराब होने का कोई अन्य इशू है सेफ्टी को लेकर भी सर? नहीं, सेफ्टी का इशू ही तब होता है जब कोई विकल्प सवाल है कि ज्यादातर गाड़ियां J&K से आती हैं सर, ज्यादा पर्यटक उधर से आते हैं, तो ये तो नहीं है कि J&K की गाड़ियों को ही रोका जा रहा है सर? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी रीजन से डैम के ऊपर से जाना है तो उसके लिए तो नेचुरली सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करेंगी ही, परंतु अगर उस सड़क की मरम्मत हो जाती है
तो डैम के ऊपर से क्रॉस करने की आवश्यकता ही नहीं है और वो एक अल्टरनेट वैकल्पिक रोड है, उससे होकर चले जाएंगे। इसलिए ही हम मांग कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और आम जनता की सुविधा के लिए भी जल्दी से जल्दी उस सड़क की मरम्मत कराई जाए। इसीलिए आपने मांग पत्र दी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज आपको एक मांग पत्र दिया गया है। काफ़ी दिनों से जो रोड खस्ता है, बनाया नहीं जा रहा। काफ़ी लोग श्रद्धा भावना से माता नैना देवी और ये भाखड़ा डैम को देखने आते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ MLA ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਆਫ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 12-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਾफ़ੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ BBMP ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੀਮੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟ ਆਈਜ਼ ਆ, ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੈਟ ਆਈਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। दैनिक सवेरा देखते तमाम दर्शकों का मैं सुपिंदर जज्जी स्वागत करदा। अज श्री नैना देवी तो MLA रणधीर शर्मा ने अपने साथियों के नाल BBMB के चीफ इंजीनियर CP सिंह नूं मंग पत्र दे के बरसात के दिनों के विच जिहड़े रोड की खस्ता हालत हो गई सी, जिस दे नाल श्रद्धालुओं के तादाद नूं देखदियां होया सड़क नूं जल्द तो जल्द ठीक करने वास्ते मंग पत्र दे के उसनूं सुधारन की गल कही है। अते चीफ इंजीनियर CP सिंह ने भी इस मुद्दे नूं जल्द हल करने का आश्वासन दिता। कैमरामैन जापरी सिंह दे नाल सुपिंदर जज्जी, दैनिक सवेरा TV, नंगल डैम। सर आज आप मांग पत्र देने आए हैं, किस विषय में आपने आज मांग पत्र दिया है चीफ साहब को? आज हम हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपनी कुछ समस्याओं को लेकर हमने चेयरमैन BBMB को अपने चीफ इंजीनियर इरिगेशन के माध्यम से मेमोरेंडम दिया है, ज्ञापन दिया है। हमारी पहली मांग तो ये है कि पिछले जो बरसात हुई है जुलाई अगस्त सितंबर में, इस बरसात में जो नंगल से नैना देवी सड़क जाती है वाया भाखड़ा होके, वो सड़क टूटी है, क्षतिग्रस्त हुई है। और जहाँ वो क्षतिग्रस्त हुई है वो हिस्सा जो है वो BBMB के अंतर्गत आता है। अभी तक उसकी मुरम्मत नहीं हुई, इसलिए हमारी मांग ये है कि उसकी जल्दी से जल्दी मुरम्मत कराई जाए, क्योंकि उसके कारण स्थानीय जनता को भी आने जाने में दिक्कत आ रही है और श्रद्धालुओं को भी जो नैना देवी जी जाते हैं उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाखड़ा डैम के ऊपर से गुजरना पड़ता है, दोनों तरफ जो है सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और आम आदमी को आने जाने में बहुत ही कठिनाई आती है। इसलिए जितना जल्दी हो हमने जो मांग की है कि उस सड़क की जो है तुरंत मरम्मत कराई जाए। सर दूसरा जो है वो हमारे नैला गांव है, वहाँ से बरमला नंगल की ओर को एक सड़क बननी है। उस सड़क का काम भी काफ़ी समय से शुरू नहीं हुआ है। 3 साल पहले हमारे MP सांसद अनुराग ठाकुर जी उसमें मंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था, परंतु उस सड़क का काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये 2 बातों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। हमें आश्वासन दिया गया है कि जो रिपेयर का काम है वो 10-12 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। जो भाखड़ा की सड़क है उसकी मरम्मत करने का काम 10-12 दिन में शुरू करके जल्दी से मरम्मत कर दी जाएगी। और जो नैला बरमला सड़क है उस पर भी काम
शुरू हो गया है और जल्दी उसको भी ख़त्म करेंगे, ऐसा आश्वासन चीफ इंजीनियर साहब ने दिया है और हमें उम्मीद है कि ये दोनों मांगे हमारी जल्दी पूरी। सर कुछ श्रद्धालु जैसे बगाना थाना कला से होते हुए माता नैना देवी के प्रसिद्ध मंदिर में नतमस्तक होने के लिए आते हैं, लेकिन जब से भाखड़ा की सिक्योरिटी के लिए सीआईएसएफ को लगाया गया तब से उन लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको बोला जाता है कि आप नंगल से होकर आए। कैसे देखते हैं कि कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, सेफ्टी इशू भी है, लेकिन कैसे इसको आज तक हिमाचल और पंजाब पुलिस इसका देख रेख करती आ रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं जो इस सड़क की बात कर रहा हूँ जी। जो टूट गई बरसात में, वो सड़क की मरम्मत हो जाए तो इसका भी समाधान है। नहीं सर, उन वो वहाँ रोकते हैं ना श्रद्धालुओं चेक पोस्ट पर उनको। हाँ, उन श्रद्धालुओं को वो तब रोका जाता है जब अब हमारे पास ऑप्शन ही डैम के ऊपर से आने जाने की। जी। अब डैम से ऊपर आना जाना है तो सिक्योरिटी के रीजन तो है ही है, जी। परंतु अगर वो सड़क ठीक हो जाएगी तो हमें डैम के ऊपर से नहीं जाना पड़ेगा। हमें जो बंगाना साइड से लोग आते हैं उनको भी घूम के उसी सड़क से होके भाखड़ा डैम के ऊपर जाने की नहीं जरूरत सर, नहीं दूसरी रहेगी। ओर से भी वो जाने नहीं देते। डैम की तो अलग बात हो गई, दूसरा रास्ता भी तो है ना सर। और कोई रास्ता नहीं है, है वही सर, तो टूटा है। नहीं, डैम के ऊपर से तो जाने की पाबंदी है ही, जी, लेकिन डैम के साथ जो रास्ता निकलता है वो बाहर बाहर से होकर निकलता है ना, उसमें भी आने जाने के लिए उनको पास की जो दिक्कत है वो बड़ी प्रॉब्लम सामने कर लोगों को आ रही है। उसके लिए वो बोलते हैं आप नंगल वाया होकर जाएं, उनके किलोमीटर भी बढ़ जाते हैं, समय भी ज्यादा नहीं लगता नहीं, है, मैं वही का आस्था रहने को वाला ठेस हूँ। पहुंचती है। सड़क वही टूटी हुई है, अगर वो सड़क टूटी हो, जो टूटी हुई है उसकी रिपेयर हो जाए तो फिर नंगल जाने की जरूरत नहीं है। फिर थोड़ा घूमना पड़ेगा 4-5 किलोमीटर और वहां से आ जाएंगे। फिर डैम पर भी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, नंगल भी जाने की नहीं, वाया नैले के जो रोड है ना सर, उसके ऊपर से आया जा सकता है ना, डैम की तो ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है। नैना देवी को नहीं ना जा सकते। नैना देवी को माता को जाने के लिए तो नीचे रास्ता है ना सर, जैसे जिस रास्ते से हम जाते हैं वाया नंगल होकर हम राइट साइड हो जाते हैं सर। नहीं भैया, जो बंगाना थाना कहाँ से आएगा जी सर। उसको ये लंबा पड़ता है। अगर वो सड़क की रिपेयर हो जाए तो वो घूम के भाखड़ा माकड़ी सोआ होके चला जाएगा। यही इशू है कि रोड खराब होने का, कोई अन्य इशू है सेफ्टी को लेकर भी सर? नहीं, कि उन लोगों को सेफ्टी का रोका इशू ही जाता है, तब क्योंकि होता है जब कोई एक विकल्प सवाल नहीं। है कि ज्यादातर गाड़ियां J&K से आती हैं सर, ज्यादा पर्यटक उधर से आते हैं, तो ये तो नहीं है कि J&K की गाड़ियों को ही रोका जा रहा है सर? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी रीजन से डैम के ऊपर से जाना है तो उसके लिए तो नेचुरली सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करेंगी ही, परंतु अगर उस सड़क की मरम्मत हो जाती है तो डैम के ऊपर से क्रॉस करने की आवश्यकता ही नहीं है और वो एक अल्टरनेट वैकल्पिक रोड है, उससे होकर चले जाएंगे। इसलिए ही हम मांग कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और आम जनता की सुविधा के लिए भी जल्दी से जल्दी उस सड़क की मरम्मत कराई जाए। इसीलिए आपने मांग पत्र दी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज आपको एक मांग पत्र दिया गया है, काफ़ी दिनों से जो रोड खस्ता है, बनाया नहीं जा रहा, काफ़ी लोग श्रद्धा भावना से माता नैना देवी और ये भाखड़ा डैम को देखने आते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ MLA ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਆਫ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ BBMP ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੀਮੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟ ਆਈਜ਼ ਆ, ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੈਟ ਆਈਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇਖਦੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਿੰਦਰ ਜੱਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ BBMB ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ CP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ CP ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਿੰਦਰ ਜੱਜੀ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਨੰਗਲ ਡੈਮ।